सूर्य ग्रहण भी है आज। तो अशुभ, ये ग्रहण मतलब अशुभ। अब युद्ध हो रहा है, हाँ? राहु केतु लड़ रहे हैं सूर्य के साथ। बिग बैटल इज ऑन। हरि हरि। तो कृष्ण द्वारकाधीश भी गए थे कुरुक्षेत्र, ऑल द वे। द्वारका से कहाँ गए? कुरुक्षेत्र गए भगवान स्नान करने के लिए। कुरुक्षेत्र में सूर्य कुंड है, वहाँ कई सारे कुंड है, उसमें से एक प्रसिद्ध कुंड है सूर्य कुंड में स्नान करने हेतु कृष्ण, बलराम, सुभद्रा, वैसे सभी रानियां कृष्ण की, वसुदेव, देवकी, रोहिणी, वैसे पूरी द्वारका ही पहुंच गई कुरुक्षेत्र। और धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्र भी, ये नहीं कि धर्मक्षेत्र वह युद्ध हुआ महाभारत का तब से वो धर्मक्षेत्र बना, नहीं। कुरुक्षेत्र तो पहले से ही धर्मक्षेत्र था। हरि हरि। राजा कुरु ने वहाँ खेती भी की थी, हाँ? कुरु, राजा कुरु का क्षेत्र या खेत, वहाँ ब्रह्मा ने यज्ञ किए, तो ब्रह्म कुंड भी है। तो वैसे कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण, पता नहीं किस क्रम से, लेकिन कृष्ण, जय श्री कृष्ण। वैसे कुरुक्षेत्र में 3 बार तो गए, युद्ध के समय गए ही, और युद्ध के उपरांत भी जब ग्रैंडफादर भीष्म प्रयाण कर रहे थे, तब कृष्ण हस्तिनापुर से पुनः कुरुक्षेत्र लौटे और अपना सानिध्य और दर्शन दिए भीष्म पितामह को। ये दूसरी बार, और तीसरी बार है ये जो सूर्य ग्रहण के समय। तो कृष्ण की 3 विजिट्स ऑफ श्री कृष्ण ऑफ कुरुक्षेत्र धाम को नोट करना। मैं इसलिए भी शायद मैं ये कह रहा हूँ, कृष्ण कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय, और उसी समय भी उल्लेख होता है कृष्ण बन जाते हैं जगन्नाथ और बलराम बन जाते हैं बलदेव और सुभद्रा। जगन्नाथपुरी वाली सुभद्रा बन जाते हैं वो तीनों, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा। नीलाचल निवासाय
नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। अब कुछ ही दिनों में, कुछ ही क्या, कल या परसों, डे आफ्टर टुमारो इस रथ यात्रा डे, जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के तो कृष्ण बने जगन्नाथपुरी के निवासी या नीलाचल निवासी। नीलाचल निवासाय, नीलाचल धाम में निवास करने वाले नित्याय परमात्मने, वो नित्य परमात्मा उनको, और किनको, बलदेव या बलभद्र बलराम, सुभद्राभ्याम, इन दोनों को भी ऊपर नीलाचल कहा, नीलाचल निवासाय मतलब जगन्नाथ, और फिर बलभद्र सुभद्राभ्याम, इन दोनों को भी, और जगन्नाथ के साथ हमारा नमस्कार। तो इस प्रकार कुरुक्षेत्र का संबंध जगन्नाथपुरी से है। हरि हरि। और फिर जगन्नाथ रथ यात्रा के साथ है। भगवान कुरुक्षेत्र नहीं जाते, और जो भी उन्होंने सुना रोहिणी से वे नहीं सुनते, तो वे जगन्नाथ नहीं बनते। कृष्ण के बने जगन्नाथ, ये वैसे वर्णन द्वारिका में भी घटना घटी, ऐसा वर्णन है, और कुरुक्षेत्र में भी हुआ। तो दोनों भी सही हो सकता है, कल्पांतर के भेद से, कल्पांतर। तो वह हरि हरि। तो आज के दिन फिर आप अधिक जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक गुड एक्सक्यूज और एक अच्छा बहाना, अधिक जप करने के लिए बहाना, इन सम कोई कारण होना चाहिए। तो वह आज के अशुभ दिन को, सूर्य ग्रहण के अशुभ दिन को शुभ बना सकते हो। शुभ बनाएंगे हम श्री कृष्ण का नाम स्मरण या कथा श्रवण या विग्रह आराधना के साथ। लेकिन महाप्रसाद गोविंद नहीं होगा। ऐसे भी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का भी तिरुभाव तिथि आज होने के कारण आज वैसे भी आधा दिन उपवास है, हाफ डे फास्ट, और फिर सूर्य ग्रहण का भी उपवास है। तब नो ईटिंग, ओनली चैंटिंग। Eat less or don't eat, just chant. Just read, just hear, just remember the Lord. तो जिस जगन्नाथपुरी का भी हम स्मरण कर रहे हैं, उसी जगन्नाथपुरी में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक समय थे और वहाँ के वे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे। ब्रिटिश राज चल रहा था। ऐसे आज तिरुभाव तिथि है,
स्टैंड अप। तिरुभाव तिथि 1914 में 1914 में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का तिरुभाव हुआ। नवद्वीप में जो गोद्रुम द्वीप है, स्वानंद सुखद कुंज उनके निवास स्थान को कहते थे। तो वह अब उनकी समाधि वहीं पर है। अरे अरे, वैसे वो जाना तो चाहते थे वृंदावन। राधा कुंड के तट पर भी श्री भक्तिविनोद ठाकुर का अपना निवास स्थान या भजन कुटीर, तो वहाँ जाना चाहते थे, किंतु भगवान ने उनको रोका। नहीं नहीं, यू कांट गो, तुम्हारा कार्य तो नवद्वीप में है। तो नवद्वीप आने के पहले श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जगन्नाथपुरी में थे एज ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, मैंने इससे कहा। और वहीं पर जन्म हुआ या जन्म दिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, जिनका नाम रखे वे विमल प्रसाद। जगन्नाथ के प्रसाद पर हक होता है विमला देवी का। सर्वप्रथम जगन्नाथ का प्रसाद विमला देवी को महाप्रसाद अर्पित करते हैं। तो वह श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने समझा कि ये पुत्र रत्न जो प्राप्त हुआ है, ये विमला देवी का प्रसाद है, तो विमल प्रसाद नाम रखे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। तो वह श्रील भक्तिविनोद श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बिग आचार्य, हमारे परंपरा के महान आचार्य। हरि हरि। श्री भक्तिविनोद ठाकुर के गृहस्थ थे। आप जैसे सन्यासी थोड़े ही हम इतना जप करने के लिए, इतनी भक्ति करने के लिए, ऐसे कभी कभी लोग कहते हैं। लेकिन श्रील भक्तिविनोद ठाकुर वॉज अ फैमिली मैन, वो गृहस्थ थे, तब इतनी सारी भक्ति किए हुए, चैंटिंग 64 राउंड्स डेली। Early to bed, early to rise makes man healthy, wealthy, wise. तो वह श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बहुत जल्दी सो जाते। कितने बजे? 8 o'clock, 8:30 PM की बात चल रही है। आप लोग तो प्रातःकाल के 7 बजे सो रहे हो। तो 8 बजे, 8:30 बजे सो जाते हैं। उठते कब? 2 घंटे, 2, 2.5, 3 घंटे सो लिए, get up, और फिर अपना जप
और अध्ययन एंड लेखन करते थे, ग्रंथों की रचना का कार्य। उन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिखे। सबसे अधिक ग्रंथों की रचना श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने की। हम जप करने वाले भक्त हैं तो हमारे लिए उन्होंने ये हरिनाम चिंतामणि नामक ग्रंथ की रचना की। और स्वयं भी जप करते थे, इतना सारा जप। उनके जो भक्तिविनोद ठाकुर का हाउस जो है गोद्रुम द्वीप में, तो जब अपस्टेयर जाते हैं पहले मंजिल पर, तो उनका जो बेडरूम वगैरह है, तो उसी बेडरूम में एक और भी छोटा सा रूम है, छोटा सा, उसको क्लोजेट कहते हैं, छोटा सा। तो उसके अंदर बैठ के जैसे गुफा में योगीज बैठ कर ध्यान किया करते हैं, तो उन्होंने कुटिया जैसा कहो, भजन कुटीर, एक गुफा ही बनाई अपने बेडरूम में छोटी सी। तो वहाँ बैठकर वे जप किया करते थे। और कभी कभी उनका रिकमेंडेशन भी है, वो कहते कि वो बांध देते, पट्टी बांध देते या अपने आँखों को बंद कर देते हैं और अंदर जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण हरे 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 राम मानो दुनिया से या दुनियादारी से दूर जाके बेडरूम में भी किसी कुटिया बनाई, छोटी सी कुटिया, मतलब दूर गए और भी दूर गए। और फिर ऐसे जब तो गुफा में ही होता है। हमारे हृदय को शास्त्रों में गुहा, मराठी में गुहा चलता है, तो गुहा ऐसा कहा, गुहा या गुफा हिंदी में, केव अंग्रेजी में। तो जब तो हृदय में ही होता है, हृदय में ही चेतना है, चेतना कहाँ बसी हुई है, तो जब तो हृदय में होता है, क्योंकि जप करने वाला तो आत्मा ही है, और आत्मा का स्थान कहाँ है? हृदय में है। और भगवान भी वही है, सर्वस्व चाहम अहम हृदयनिविष्टः। तो गुफा में गुफा, हम गुफा में जा सकते हैं, तो वहाँ जप कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं, तो अंततो गत्वा वो ध्यान कहा, शरीर में भगवान ने एक गुफा बनाई है, नेचुरल गुफा। ऐसे नेचुरल करताल भी है, करताल भी, जहाँ भी जाते हैं साथ में करताल जाता है। तो हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ साथ में गुफा भी जाती है। तो जब तक गुफा में ही करना होता है, अंतर्मुख होके, अंतर्मुख वर्सेस बहिर्मुख नहीं, अंतर्मुख होके। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, उन्होंने ये आदर्श रखा है हम सभी के समक्ष। ध्यान पूर्वक जप करने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास करते थे वे।
और जो या थोड़ा उच्च स्वर से करते होंगे वो जप या कीर्तन भी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो उनके जो पड़ोसी थे, किसी पड़ोसी ने अपना अनुभव बताया, किसी ने इंटरव्यू लिया होगा वह, तो उन्होंने कहा कि कैसे जब वे सुनते श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को कीर्तन या जप करते समय, तो उनके भावों का उनको अंदाजा लगता कि किस भावों के साथ, कैसे भाव या विरह भाव, उनकी जो आर्तनाद पुकार, भगवान को कैसे पुकारते वे, से पड़ोसियों ने, दे वर आई विटनेसेस, जो भी साक्षी रहे, जिन्होंने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के जप के संबंध में कुछ कमेंट्स किए या कीर्तन के संबंध में, वह सारे जो सॉन्ग्स है वी सिंग इन इस्कॉन, सारे तो नहीं, अधिकतर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के सॉन्ग्स हम गाते हैं। फिर दूसरे फिर नरोत्तम दास ठाकुर के हैं, कुछ लोचन दास ठाकुर के हैं, कुछ औरों के भी है, लेकिन अधिकतर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के गीत गाते हैं हम। श्रील प्रभुपाद कहे कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के, ये हमारे आचार्यों ने लिखे हुए, ये उनके रचित जो गीत है वो वेदवाणी है। फिर वेदवाणी पढ़ो या गीत पढ़ो गाओ, सार तो वही है कि जय जय गोरा छांदे, I like that. Even Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jashamati Nandana Brajavara Nagara Jeev Jago Udilo Aruna Puravavage. Like that. ये सारे, जैसे महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज कितने सारे अभंगों की रचना किए। तो ऐसे भाव भक्ति का उदय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के हृदय प्रांगण में जब उदित होता, ये सारे उनके साक्षी, ये सॉन्ग्स सारे साक्षात्कार है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के अनुभव है। उसको गीतों के रूप में शरणागति नामक एक गीतों का संग्रह है। जैसे प्रार्थना है, नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना है, क्या उसके अंतर्गत गीत, तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के शरणागति, हरि हरि। और फिर उन्होंने ही कहा था कि एक दिन आएगा संसार भर के लोग जर्मनी से, इंग्लैंड से और देशों से भारत आएंगे, बंगाल नवद्वीप में पहुंचेंगे, लोकल बंगालीज एंड
उड़ियस और इंडियंस के साथ सब मिल के क्या करेंगे? नहीं, गौरांग नहीं। जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि, ऐसा गाएंगे सब मिलके। ये श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की भविष्यवाणी थी, जो सच हो गई कि नहीं? तो ये उन्होंने कहा ऐसे, कब कहा होगा? एक तो 1914 में वे उनका तिरोभाव हुआ। 1914 को ही हो गए 106 वर्ष पूर्व की बात है। तो उसके पहले तो मतलब 100-150 वर्ष पूर्व जो बात उन्होंने कही, तो वही सच होती हुई हम सब अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने देखा त्रिकालज्ञ श्रील भक्तिविनोद ठाकुर। और बुक पब्लिकेशन हरी हरी in 1896 1896 में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अपना एक छोटी सी पुस्तिका, उसका लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, जीवनी और शिक्षाएं नामक छोटा सा ग्रंथ उन्होंने प्रकाशित किया था। उन्होंने कई सारे विदेश भेजा उनके अपने ज़माने में। So he was into book writing, publishing, distribution. तो जिस साल ऐसे ग्रंथ भेजे विदेश में, कनाडा में मैगिल यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी ये ग्रंथ पहुँचा। फिर आगे गोपाल कृष्ण महाराज भी वहाँ पढ़ते थे, ऐसा सम कनेक्शन। तो भक्तों को वो ग्रंथ मिला कनाडा के एक मैगिल यूनिवर्सिटी में, शायद मॉन्ट्रियल में। तो वही साल था श्रील प्रभुपाद जिस वर्ष जन्मे, उसी साल श्रील भक्तिविनोद ठाकुर सारा ग्रंथ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन अपने ग्रंथों का प्रारंभ किए थे। और गौड़ीय वैष्णविज्म का गौरव बढ़ाए, और द ग्लोरीज ऑफ गौड़ी वैष्णविज्म की वह स्थापना किए। गौड़ी वैष्णवता का वैभव को मानने लगे फिर उस समय के इंटेलेक्चुअल्स, जो बुद्धिजीवी लोग। उनका मत कुछ ठीक नहीं था गौड़ीय वैष्णविज्म के संबंध में। ऐसे भावुक है, दे आर जस्ट सेंटिमेंटल्स। और कई सारा अपप्रचार भी हो रहा था, अपसिद्धांतों का प्रचार और अपसंप्रदाय का प्रचार भी हो रहा था। गौड़ीय वैष्णव के नाम से
आओ बाओ करता भाजा गौरांग नागरी, ऐसे कुछ कितने, एक दर्जन या 14 अलग अलग अपसंप्रदाय। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने पता भी लगवाया। ही वॉज लाइक अ सोशल साइंटिस्ट। तो जो जो दोष थे, अपप्रचार हो रहा था, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया उन्होंने। और वी आर नथिंग टू डू विद दिस, ये गौड़ीय वैष्णविज्म नहीं है। और सही क्या है उसको समझाए, और जो कार्य किए उससे नवद्वीप में वे आगे 7वें गोस्वामी, 7th गोस्वामी के रूप में वे प्रसिद्ध हुए। वृंदावन के 6 गोस्वामी और नवद्वीप के 7वें गोस्वामी श्रील भक्तिविनोद ठाकुर। और नवद्वीप मंडल परिक्रमा भी आगे प्रारंभ करवाए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा। और like that, even are they ready? चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को भी खोज किए, संशोधन हुआ। पहले कई सारे मतांतर थे। चैतन्य महाप्रभु का जन्म नवद्वीप शहर में हुआ, गंगा के उस पार हुआ कि इस पार हुआ। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने उसको फुल स्टॉप, जो भी कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर तिरुभाव तिथि महोत्सव की गौर प्रेमानंदे हरि हरि।